उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लाशें पड़ी थी, जिन्हें वह बारी बारी से नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। किसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश पढ़ने में काफी तेज था, इसलिए वह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसे एक गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा के लिए शहर जाना पड़ा। जनवरी का महीना होने के कारण काफी ठंड थी और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। 12 घंटे के सफर के बाद रमेश शहर पहुंचा। क्योंकि परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए उसने एक होटल में रहने का फैसला किया। रात हो गई थी, लेकिन उसे कोई सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला और उसने उस होटल में एक कमरा बुक कराया। और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह कमरा सालों से बंद पड़ा हो और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज किया और खा पीकर सो गया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। रमेश तुरंत नींद से जाग गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये देखने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहाँ होटल में रमेश और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। रमेश खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह मैनेजर के पास गया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है, क्या आपको भी सुनाई दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। रमेश मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधे होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबी औरत जो साड़ी पहने हुए थी और अपना चेहरा ढका हुआ था, वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही हो। रमेश दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा फैल गया। रमेश भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि वह औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी। रमेश ने अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। रमेश अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से काफी दूर आ गया और उसे पता भी नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लाशें पड़ी थी, जिन्हें वह बारी बारी से नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। रमेश ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब देखकर रमेश काफी डर गया और उसे लगा कि वह चुड़ैल अब उसे भी मार देगी, क्योंकि वह अपने पायल की आवाज से उसे यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतीव लोको उजागर धीरे से वहां से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। रमेश ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, वह चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारे से उसी स्थान पर ले जाने लगी जहां पर उसने लाशें रखी थी। रमेश हनुमान चालीसा का जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते वह सीधा अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया और वह आदमी रमेश के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? रमेश ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उस आदमी ने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वह चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए हैं। रमेश ने जब उस आदमी की बात सुनी तो डर के मारे उसके पसीने छूट। फिर उस आदमी ने बताया कि बहुत साल पहले इस होटल में 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ भयानक तरीके से रेप करके उसे मार दिया था। वह लड़की तो मर गई, लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है, सबको किसी न किसी बहाने से जंगल में ले जाकर उन्हें मार देती है। कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा और तब से ये होटल बंद है।
जब रमेश ने उस आदमी की बातें सुनी तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। फिर उस आदमी ने रमेश को चुप कराया और बोला, डरो मत, चलो आज तुम मेरे घर चलो, मेरा घर पास में ही है। रमेश ने उस आदमी का धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद वह भूल कर भी कभी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।